जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। कल हमारे यहाँ पर जो एक छोटी सी मंडली बना रखी है हमने मित्रों की, उनके साथ में वन विहार का एक कार्यक्रम था, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था। सोचा था कि आज की तारीख में चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा, या फिर पिछले 2 दिन में जो जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल या सटायर या फिर इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिकल ऐसा कुछ वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन चूंकि कल अखबार वगैरह कुछ पढ़ा नहीं था, और आज सुबह जब अखबार पढ़ता हूं तो उसमें एक खबर थी, जो मेन खबर है उसकी तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ये खबर आपको बताता हूं कि बिकॉज मुझे माइग्रेन का समस्या रहती है पिछले 27-28 साल से। और एक डॉक्टर है जयपुर में, डॉक्टर राजाराम अग्रवाल जी, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और उनको दिखाया था। 50 वर्ष के आसपास की उनकी आयु रही होगी, और उन्होंने एक गोली दी थी कि भाई ये ले लेना, जब आपको लगे बहुत तेज सिर दर्द हो, दिमाग मत लगाना, गोली ले लेना। तो मैं कोशिश करता हूँ गोली नहीं लूं, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो सब कुछ करने का प्रयास करता हूँ। अपने आप को अति सर्वत्र वर्जयते जिसको कहते हैं, तो अति नहीं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन खबर ये पड़ी कि डॉक्टर राजाराम अग्रवाल नहीं रहे। मणिपाल अस्पताल में देख करके आए मरीजों को, घर पर क्लिनिक में उन्हें चेक किया, और अपने पेशेंट्स को घर वालों के साथ में भोजन किया और सो गए। साइलेंट अटैक आया, फिर उठ नहीं पाए। 50 वर्ष के आसपास की आयु रही होगी। एक बार जीवन में उनसे मिलना हुआ था और बहुत फिट लग रहे थे। बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे जांचा था, देखा था, परखा था। लेकिन केवल वही नहीं, उससे पहले 2 दिन पहले भाभी जी घर पे हैं कि एक्टर दीप भान, वो भी 41 वर्ष की आयु के थे। एक साल पहले उनका बेटा हुआ था। वो क्रिकेट खेलते हुए कैप जो है वो नीचे गिरती है, कैप को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और झुक ही जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं, फिर उठ नहीं पाते हैं, आंखों से खून आता है, लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज हुआ होगा या फिर हार्ट अटैक आया होगा। घर से मीरा रोड, जो उनसे उनका जो दूसरा अस्पताल है, वहां तक गए, 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन वो 5 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। उसी सोसाइटी में रहने वाली उनकी जो एक सह अभिनेत्री, उनकी जो कलीग थी, वो लोगों को बताती है। फिर उसके बाद में ट्वीट्स आते हैं कि भाई कैसा लड़का था, जो सब तरीके की अच्छाइयों से परिपूर्ण था, शराब नहीं पीता था, ड्रिंक्स नहीं करता था, सिगरेट्स नहीं पीता था, यानी कि कोई बुराइयां नहीं थी, अच्छा भला लड़का था, घर में कोई कमी नहीं थी किसी तरीके की। लेकिन फिर भी चला गया। जयपुर में एक और पोदार कॉलेज है मैनेजमेंट का, वहां पर 30 साल का एक असिस्टेंट प्रोफेसर, भव्य नाम भव्य था, रहता भी बहुत भव्यता के साथ में था, गजल वगैरह खूब कहता था, शायरियां खूब कहता था। हमारी जो शालिका है, साली जी, वो उन पर बड़ी फिदा थी, उनके बारे में बड़ी प्रशंसा उनकी करती रहती थी। एक दिन खबर आती है 30 साल का वो लड़का, साइलेंट अटैक आता है, वो दुनिया से चला जाता है। 30 साल का लड़का 30 साल का लड़का भव्य चला जाता है। 41 साल के दीप भान चले जाते हैं। 50 वर्ष की आयु के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजा राम अग्रवाल चले जाते हैं। कुछ दिनों पहले तो खबर आई थी, कल रहे या ना रहे, कल याद आएंगे वो पल, ऐसे गीत गाने वाले के भरे कंसर्ट में क्या होता है उन्हें, किस तरीके से दम घुटता है उनका, चले जाते हैं वो। उससे पहले फिल्म मेकर इंद्र कुमार चले जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला, बालिका वधू में जब पहली बार उनको देखा था, ही वाज वेरी फिट, और आज तक भी बालिका वधू को देखे हुए कितने सालों हो गए, 1 दशक से ज्यादा हो गया, उसके बाद आज भी उतने ही फिट लगा करते थे। लेकिन चले जाते हैं। अबीर गोस्वामी, वो चले जाते हैं। ऐसे कितने सारे एक्टर्स 40-50 वर्ष की आयु में जा रहे हैं। क्या अब लोग कहेंगे कि, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये षड्यंत्र भी हो सकते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऊपर का कुछ हो गया होगा, चक्कर हो गया होगा, किसी ने कुछ खिला दिया होगा, पिला दिया होगा, सब तरह की बातें होती हैं। ये लोग, देखिए मुझे जो ज्यादा लगता है ना परेशानी वाली बात, वो कुछ दूसरी लगती है। यू नो ये मन की बात है थोड़ी सी, इसलिए आपसे आज वो शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई धार्मिक किरदार नहीं है, रंग नहीं है। एक गीत आया था, भंवरा बगियन में खो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं यहाँ मन की बात करना चाहता हूँ। लाइक सोचिएगा, अगर एक बंजर धरती है, बंजर धरती को आप उसको पालना पोसना चाहें, उसमें फूल खिलाना चाहें, तो बंजर धरती पर सबसे पहले क्या करना होगा? जिन्होंने कभी बंजर धरती देखी होगी, या फिर उस पर कैसे काम किया जा सकता होगा वो देखा होगा, तो वो समझ सकते होंगे कि पहले उस पर पानी डाला जाएंगे, थोड़ा छींटे मारेंगे, जो जमीन है उसको थोड़ा, धरती को नम करेंगे। आप सोचिएगा, धरती को नम करेंगे। इस शब्द को जरा उल्टा करके देखिए, घुमा के देखिए, शब्द बनता है मन। ये मन जो है ना,
जो इतना बंजर हो जाता है, इस पर पानी की छींटे डालिए। जब तक पानी के छींटे नहीं डालेंगे ये नम नहीं होगा, और जब तक नम नहीं होगा तब तक यहाँ पर फूल कैसे खिलेंगे, भंवरा गुंजन कैसे करेगा, दिल गार्डन गार्डन कैसे होगा। हम जंगल की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, वन यानी कि पूरी तरीके से हरियाली से आच्छादित होता है। हमने अपने मन में पानी के छींटे डालने इतने कम कर दिए हैं कि वो बंजर होता जा रहा है और हमें मालूम ही नहीं है। हम पिज़्ज़ा हट्स में जाना चाहते हैं, हम डोमिनोज में जाना चाहते हैं, वीकेंड्स में जाकर के पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, हम कॉफी पीना चाहते हैं स्टैच्यू सर्किल के, हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन उस मन पर छींटे नहीं डाल रहे हैं। शायद हम सब काम उसके लिए कर रहे हैं कि कोई और दूसरा देखे, या फिर आपके घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो लोग कहें कि वाह पापा की क्या लाइफस्टाइल है, माँ बाप कहें तो वाह बेटे की क्या लाइफस्टाइल है, दोस्त कहें पीयर ग्रुप का प्रेशर ना हो उसके लिए आपकी क्या लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल के फेर में पड़ कर कहीं आप अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। दो भाषाओं की बात करता हूं, एक अंग्रेजी है और दूसरी हिंदी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों भाषाओं में से किस भाषा में शब्द ज्यादा है, तो क्या उत्तर होगा आपका? नेचुरली आप यही कहेंगे कि हिंदी भाषा में शब्द ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कल इस शब्द को इंग्लिश में बीते हुए कल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो आपका उत्तर होगा यस्टरडे। अगर मैं पूछूं कि आने वाले कल के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो आपका उत्तर होगा टुमारो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा में बीते हुए कल के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कोई भूतकाल कह बैठेगा, कोई कुछ और कह बैठेगा, कोई बीता हुआ कल ही कहेगा, लेकिन मैंने कहा एक शब्द, वो कल होता है। मैं पूछूं आने वाले शब्द के लिए एक शब्द, वो भी कल होता है। हिंदी भाषा के लोग कोई पागल नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ी डिक्शनरी बनाई, इतना शब्दकोश बनाया, तो क्या वो बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए दो अलग अलग शब्द नहीं बना जा सकते थे, जैसा अंग्रेजों ने बनाया यस्टरडे और टुमारो? लेकिन हमारे लिए जो अब बीत गया वो भी कल है, जो आने वाला है, जो आएगा वो भी कल है। चल तो हम आज रहे हैं वर्तमान में। ये जो कदम आगे पीछे चलते हैं, एक कदम चल के देखिएगा आप, जैसे ही एक कदम आगे होता है दूसरा कदम पीछे भूतकाल हो जाता है, वही कदम फिर उसके बाद में वर्तमान होते हुए आगे बढ़ता है। पहले जो कदम आगे था वो भूतकाल हो जाता है। ये चलना ही वर्तमान है। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। हम चलना जरा भूल गए हैं, और इसी चलने को भूलने के चक्कर में हम लोगों ने काम को इतना महत्व दे दिया है जो देना भी चाहिए। लेकिन जनाब आली, विश्राम का भी अपना महत्व है। जो कहते हैं कि मौत जो होती है वो पूरी नींद होती है और नींद आधी मौत होती है, लेकिन काम के बाद में जो सुख की नींद आती है, सुख का विश्राम होता है, उस विश्राम का भी अपना महत्व होता है। किसने कहा? मैं मानता हूं चलिए इस बात को, जो विदेशों में कहा गया कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए और आपको 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। किसी ने कहा 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 24 घंटे में से 8 घंटे यानी कि 1/3 समय आपने नींद में बर्बाद कर दिया, 6 घंटे का समय 1/4 समय आपने नींद में बर्बाद कर दिया। लेकिन जो 3/4 या फिर 2/3 समय बचा, उसको आपने काम में लिया या नहीं लिया? या फिर जो समय केवल सोने में लगाते हैं हम लोग, उस समय को तो हम बर्बाद कहते हैं। लेकिन जब हम जगते हुए जिस समय को हम बर्बाद हर पल प्रतिपल कर रहे हैं, उसे आबाद कैसे करेंगे, इसकी गणित हमें कौन समझाएगा, या उसका भाव हमारे मनों में कौन लेकर के आएगा, कैसे लेकर के आएगा? मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। एक 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 मैं देख रहा था अभी टीवी पर, कोई एक वेब सीरीज थी, मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम, लेकिन उसमें 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। बरसात आ रही थी, माँ के कपड़े सूख रहे थे आंगन में। बड़ा भाई कहता है कि छोटे से कि तू कपड़े सुखा ले माँ के, उठा ले माँ के, बरसात आ रही है। छोटा भाई कहता है मैं नहीं उठाऊंगा, तुम उठा लो भैया। बड़ा भाई कहता है भाई तेरे को क्या दिक्कत आ रही है, मैं बड़ा हूं ना, तेरे से कह रहा हूं तू उठा ले कपड़े। कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? तुझे किसी ने मना किया उठाने के लिए? तो छोटा कहता है कि हाँ मुझे किसी ने मना किया। किसने मना किया है? 4 लोगों ने मना किया है। कौन 4 लोग? वही 4 लोग जो हमेशा कहते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, यहां मत जाना, वहां मत जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये 4 लोग हमारी जिंदगी में हमेशा से रहते हैं। ये 4 लोग चौथी कक्षा में भी थे। जब आप मुझे सुन रहे हैं ना, अगर आप यहां तक, इस समय 9 मिनट और 51 सेकंड हो चुके हैं, चौथी कक्षा में चले जाइएगा। अगर चौथी कक्षा से बड़े सुन रहे हैं तो चौथी कक्षा में
कौन से विद्यालय के कौन से कक्ष की कौन सी रो में या दरी पुट्टी पे आप बैठा करते थे, ये आपको चलते हुए वीडियो में याद आया होगा। उस समय भी आपके टीचर्स, आपके साथ में बैठे हुए आपके दोस्त बंधु, कितने लोगों से आपका आज रिश्ता है, कितने लोगों से है। लेकिन 4 लोग चौथी कक्षा से लेकर के आज तक विद्यमान है। हमारा जीवन उन 4 लोगों के कारण से परेशान क्यों हो रहा है? हम कभी कभी कसमें खा लेते हैं, भैया किसी ने बहुत परेशान कर दिया है, और जब देखो हमेशा यही बात कही जाती है कि आज तुम 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठना चाहिए, चाहे कितना भी देर से क्यों ना सो, उठना 4 बजे है हमें। फ्लाइट का समय होता तो नहीं उठ जाते क्या? ट्रेन होती तो नहीं उठ जाते क्या? मैं महासमर पढ़ रहा था, नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखित एक दृश्य आया, उसमें अर्जुन के बारे में अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही। चाहे बात आंदोलन की हो, बात त्याग की हो, बात अभ्यास की हो, बात प्रक्रियात्मक ही होती है, एक प्रक्रिया से ही चलती है। ये नहीं होता कभी कि चेन्नई में जब सुनामी आई थी आज से 10-15 साल पहले, उस सुनामी एकदम से आ गई थी। नीचे भूगर्भ में बहुत सालों से, दशकों से, शतकों से कोई हलचल घट रही होती है, तब जाके वो एकदम से सुनामी आती है। आपके अंदर हलचल घटी नहीं, हमने एकदम से कंपन आया और उस कंपन में हमने विचार किया कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, रात को 1 बजे सोएंगे, और 3 घंटे बाद हमें परेशानी होने लगती है, उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते हैं, फिर सिर दर्द होने लगता है, और लोग कहते हैं अरे देखो तो सही, कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज नहीं उठ पाया है। 4 लोग, उन 4 लोगों के भरोसे अपनी जिंदगी को मत जिए। ये मैं नहीं कहता कि इंद्र कुमार या फिर सिद्धार्थ शुक्ला जी या फिर के या वीर गोस्वामी या दीप भान, इन सब का हाल उन 4 लोगों के कारण से हुआ है। लेकिन उन 4 लोगों की इन सब के हाल को ऐसा बेहाल करने में किसी न किसी तौर पे जिम्मेदारी जरूर रही होगी, और शायद वो 4 लोग भी नहीं जानते होंगे कि इनको हमने मारा है। हमें नित पल पल कौन मार रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। जीवन हमारा है, वर्तमान हमारा है। मैं केवल एक और बात कह के आज का अपना कार्यक्रम पूरा करता हूं। दूरदर्शन पे पहले एक विज्ञापन आया करता था, विज्ञापन में एक नारियल हुआ करता था, नारियल को हथौड़े से फोड़ा जाता था, नारियल फूट जाता था, उस पर फिर हेलमेट लगा देते थे। अब हेलमेट पर हथौड़ा मारा जाता था, हेलमेट में दरारें आ जाती थी, नारियल बच जाया करता था। या मैं यूं कहूं कि आप अभी तो रेलवे फाटक के नीचे से निकले होंगे, रेलवे फाटक के नीचे से जल्दी से निकलने की कोशिश करिए। अब आपकी गलती हो कि आप निकल नहीं पाए हो, या फिर फाटक बंद करने वाले की गलती हो कि उसने जल्दी फाटक बंद कर दिया, सर आपका फूटना है। आपकी गलती होगी तब भी, और किसी और की गलती होगी तब भी, सर आपका फूटना है। तो सबसे पहले अपनी केयर करना भी सीखिए। जब अपनी केयर करना सीख जाएंगे तो अपने अंदर के इस भारत, अपने अंदर के ब्रह्मांड की केयर करना भी सीख जाएंगे। आपके अंदर भी तो भारत बसता है, अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर भी तो ये ब्रह्मांड बसता है। कान्हा जी ने, छोटे से कान्हा जी ने मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाया था ना। सोचिएगा, थोड़ी अपनी देखभाल करना सीखिए। उसके बाद में सिद्धार्थ शुक्ला, राजा राम अग्रवाल, भव्य, अबीर गोस्वामी, इंद्र कुमार, के इन सब जैसा हाल शायद हमारा नहीं हो, हम में से किसी का नहीं हो। हम बस केवल इतना ही चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको लगता है राष्ट्र धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर पा रहे हैं, धर्मांश के माध्यम से, पत्र पुष्पम के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर कीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।